सेल बोल सेल नहीं है क्या? सेल नहीं है कि तेरा जय गुरुदेव गुरु नाम से गुरु भक्तों का बस तू ही सहारा मेरे सतगुरु हृदय में बसाओ आके अपना दरस दिखाओ आके अपना दरस दिखाओ मन अंधियारा मौत है गहरा आके अपनी जोत जलाओ इस अंधियारे
सतगुरु हृदय में समाओ, सिमरन भजन से तोहे मेरे झाओ, ऐसी भक्ति की शक्ति पाओ, सिमरन भजन से तोहे मेरे झाओ, ऐसी भक्ति की शक्ति पाओ, तुम बिन हमरा कौन सहाय, इस पापी को पार लगाओ, आ मेरे सतगुरु हृदय में समाओ, आके अपना दरस दिखाओ, आके अपना दरस दिखाओ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सतगुरु तेरे चरणों की गरदूला जो मिल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की गरदूला जो मिल जाए, सच कहता हूँ बस मेरी तकदीर सवर जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर सवर जाए, सतगुरु तेरे चरणों की गरदूल जो मिल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की गरदूल जो मिल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे उसे समझाऊं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे उसे समझाऊं, जितना उसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, जितना उसे समझाऊं उतना ही मचल पाए, सतगुरु तेरे चरणों की गरदूल जो मिल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की गरदूल जो मिल जाए, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए मन शीतल हो जाए, एक
बूंद जो मिल जाए मन शीतल हो जाए। रहमत की नजर रखना नजरों से गिराना ना। रहमत की नजर रखना नजरों से गिराना ना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना। सतगुरु तेरे चरणों की गरदूल जो मिल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की गरदूल जो मिल जाए। सतगुरु मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। सतगुरु मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे प्राण निकल जाए। तुम सामने हो मेरे प्राण निकल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की गरदूल जो मिल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की गरदूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ बस मेरी तकदीर संवर जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर संवर जाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? परम पूज्य गुरु महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्मा, बड़ा विलक्षण अनुभव है। आप सब सुविधा में रहते हुए भी यहाँ पर तपस्वी जैसा जीवन जी रहे हैं और यहाँ पर लिंग शरीर के 70 तत्वों लगभग सभी शक्तियां यहाँ पर उपस्थित हैं। जगदम्बा जो जगत माता है, जगत जननी है, और वही काली, वही माता रानी, वही शक्ति, वही देवी माँ यहाँ पर विद्यमान है। यही अविद्या माया, काल और काली का निजाम सब इनके हाथ में है। अब से पहले काली के बारे में आपको किसी ने नहीं बताया, आपने समझा कि कोई काले रंग की देवी
यही ईश्वरी है। ईश्वर और ईश्वरी, काल और काली। काली के गले में जो नरमुंड है, आपको बताया था, ये सब सारे जीव हैं और जिस धागे में बंधे हैं वो विधान है, विधाता का विधान। विधाता यानी काल पुरुष। जगदम्बा का लोक बड़ा अनोखा है। ये जंजीर द्वीप के मैदान पे, सत्य तत्वों के जगत पे जो सर्वोच्च शिखर है उसमें से एक है। सबसे ऊंचे शिखर पर जो लोक है वो सती का लोक है। सती यानी जो सत्य की तरफ उन्मुख करे। अलग ये ऊर्जा काल से प्रकट हुई, लेकिन काल पुरुष यानी ईश्वर पुरुष, समय पुरुष, उनको मालिक की तरफ बढ़ने में कोई विघ्न न हो, इसके लिए इस काम में वो लगी हुई। और ईश्वर स्वयं उस परमपिता प्रभु के सुर ध्यान और भजन में। ये काली का, देवी का, माता रानी का लोक बड़ा विलक्षण है। इसमें भी बहुत सारे कमल दल, ऐसे कि किसकी सुंदरता क्या बताई जाए। इसमें बहुत ऊंचा उड़ता हुआ प्रकाश। इसके कई खंड हैं। यहाँ पर बड़ी अद्भुत अप्सराएं। तो क्या ये अप्सराओं का लोक है? नहीं, अप्सराओं का लोक नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो अप्सराएं हैं ये अलग है। इनको आप देवियां समझ दो। माता रानी के लोक में जितनी भी सूरतें हैं सब शक्ति है। ऐसा अनोखा मंजर कि आपकी कल्पना से परे। बहुत ऊपर तो बड़े बड़े नेत्र और एक त्रिकोण, यही त्रिशूल है। यहीं से धार निकल रही रजस, तमस और सत्य की, जो तीन पत्रों की तरह। लेकिन ये धार, ये त्रिशूल की धार, ये जुड़ी है ईश्वर मंडल से। माता रानी के लोक के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए, जैसे कि सारे ग्रह नक्षत्र सूरज की परिक्रमा कर रहे, इसी प्रकार से परिक्रमा करते हुए 64 बड़े विशाल विशाल लोक हैं। ये 64 योगिनियों के लोक हैं। ये 64 योगिनियां हैं। 64 योगिनियों का मंदिर बहुत कम है। काशी में 64 कहा जाता है इनको। ये बड़ी वैज्ञानिक और बड़ी दुर्लभ बातें हैं। इसका भेद आप सबको खुल करके पहली बार बताया गया। जाहिर तौर पर महापुरुषों ने किसी को बैठ करके अलग से जरूर बताया। ये 64 योगिनियां ये बहुत शक्तिशाली है और इनका सृष्टि की व्यवस्था में बहुत अहम योगदान है। तो क्या यक्षुणियां भी यही है? नहीं। देव अलग है, दानव अलग है, यक्ष अलग है, रक्ष अलग है, सिद्ध अलग है, नाग अलग है, चारण अलग है, किन्नर अलग है, भुजंग अलग है, गंधर्व अलग है। इनको यहीं पर रोकते हैं, फिर से यहां पर आएंगे। जो सबसे बड़े बड़े मुख्य मंडल, ये स्वर्ग और वैकुंठ, इनमें तो इसके अलावा भी बहुत कुछ है। नीचे बहुत बड़े बड़े मंडल, सूर्य मंडल, धनराज का लोक। स्वर्ग मंडल में केवल इंद्र का दरबार नहीं है, इंद्र का दरबार अमरावती है। यहाँ साकेत अलग है। हालांकि सहज दल कल के मध्य भाग को भी साकेत कहते हैं। जिस प्रकार से ये राम के अवतार हुए काल पुरुष, लेकिन राम यानी निरंकार, यानी साध, यानी पार ब्रह्म। जैसे कि सचखंड उस अकाल तख्त पर वो मालिक बैठा हुआ, लेकिन नीचे ये पहली बार वेद खोल दिया गया कि नील चक्र पे गुरु महाराज का मकाम और सदगुरु का मकाम। नील चक्र पर जो लोग बाद में आए उनके लिए ये हैरत
कर देने वाली बात है कि गुरु महाराज का मकाम अंतर में है। नीचे से ऊपर चढ़ोगे तो सबसे पहला वजूद ये दिल पे मिलता है, उसके बाद जंजीर द्वीप के मंडल से बहुत आगे सूक्ष्म जगत के आरंभ में एक बहुत बड़ा गोलाकार चक्र, ऐसा कि इसको भेद पाना संभव नहीं है। ईश्वर पुरुष भी इसको भेद नहीं पाते। ये सत्संग आपने सुना ही नहीं। ये बहुत बड़ा नील चक्र, बहुत बड़ा, ऐसी उसकी जटा कि आज तक खुला नहीं गया। जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा, जब भी अवसर मिलेगा आपकी आंखों से टप 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 पानी गिरता जाएगा। अरे आपने गुरु महाराज को जाना ही नहीं, अनाप शनाप चीजों में उलझ गए, कर तर्क कुतर्क निंदा आलोचना में फंस गए। अंतर में उनसे गुहार लगाते तो चढ़ जाते और सब पा लेते। ये नील चक्र आपको बताया कि अंदर से थोड़ी थोड़ी सी छवि सचखंड जैसी है, लेकिन बाहरी आवरण बिल्कुल अलग है। ये किसी को पता भी नहीं। ईश्वर मंडल की सूक्ष्म जगत की शक्तियों को ये पता ही नहीं कि उनके लोक में, उनके यहां पर इतना बड़ा लोक है। वहां के मालिक खुद ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, उनको नहीं पता कि उनको ठीक पहले वो मालिक वहां भी विराजमान है। इनको नहीं पता। जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश अपने पिता को नहीं जानते, धर्मराज शंकर और विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश के अलावा कुछ कुछ देवी से परिचित, देवी की बारे में सुना है और ऊपर किसी को नहीं जानते। देवी देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश को ही प्रभु सर्वशक्तिमान माना। ये नीचे की जितनी शक्तियां, इसमें सबसे उच्च शक्ति जंजीर द्वीप के मंडल में सती, सबसे ऊंची शक्ति, जिनका तो आपको परिचय नहीं है। अरे अभी तो आपको कुछ नहीं पता। अभी तो जंजीर द्वीप के मैदान का भेद नहीं खोला। 33 करोड़ में 33 नाम आपको बताए नहीं गए। हैरान रह जाओगे। आज तक आपको नहीं मालूम था कि स्वर्ग और बैकुंठ मंडल में और अलग अलग लोकों में भी अलग अलग धुन है, अलग अलग दाम है। ये अब तक गोपनीय था कि स्वर्ग मंडल में क्लींकार, ऐसी क्लींकार, ऐसा क्लींकार कि पूरी व्यवस्था उसी में मस्त है। जिसको जिसको आपने सुना, जो जो जिसने जप किया, तप किया, पूजा उपासना की, उल्टे शीर्षासन करके अग्नि के कुंड में बैठ करके कठिन से कठिन साधना की, सब स्वर्ग में आनंद ले रहे। बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर विद्यमान है, विराजमान है। लेकिन जैसे वो स्वर्ग के भोग को भोग लेंगे, वो नीचे गिर जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। स्वर्ग लोक के सबसे ऊंचाई पर एक बहुत विलक्षण लोक है। ये लोक है गणपति का। इन्हीं को सुमुख कहते हैं। सुमुख, ये गणपति सबसे उच्च शिखर पर। और इसके अलावा बहुत सारे लोक हैं। गंधर्वों के लोक के आपको बारे में बताया था। गंधर्वों का लोक बड़ा अनोखा है। और गंधर्व एक नहीं, 6333 प्रकार की योनियां गंधर्वों की, 6333 प्रकार की योनियां गंधर्वों की। यक्ष और यक्षिणियों का लोक। यक्षिणियां बहुत खूबसूरत और यक्ष बहुत, अगर आपकी दृष्टि से देखा जाए, स्थूल दृष्टि से, और यहां से जू चढ़ता है तो उसे तख्ते की बहुत कुरूप है। पीछे का हिस्सा उनका उठा हुआ जैसे कुबड़ की तरह। अंतर में उतरो और सब दर्शन कर लो, सब दर्शन कर लो। यक्षिणियां एक नहीं है, अनेक प्रकार की हैं। आप जिनको लक्ष्मी माता कहते हो, और भी बहुत सी यक्षिणियां हैं। लक्ष्मी आपको धन नहीं देती। धन तो आपको अपने कर्म देते हैं, लेकिन धन की, जिसको आप ऐसी चलायमान मुद्रा जो गतिशील हो, चल रही हो, इसकी जिम्मेदारी तो अलग है। लक्ष्मी की जिम्मेदारी चमक है। जो वैभव की जो चमक, जो खनक होती है,
सुंदर सुंदर गहनों की चमक, महंगे महंगे कपड़ों की चमक, जो सुंदर महंगे घरों की चमक, महल की चमक, इसकी जिम्मेदारी लक्ष्मी पर है, जिसकी जिम्मेदारी लक्ष्मी पर है। ये सारे के सारे आपको सीधे तौर पे कुछ नहीं देते, लेकिन आपने अगर इन पर खाता खोल दिया, कर्जदार बनाया, तो जरूर देते हैं। जो आपने अभी इनको भोजन कराया, अब ये कर्म बना। अगर आपका कर्म नहीं है तो जिंदगी भर आप घंटी बजाते रह जाओ, जय जयकार करते रह जाओ, आप न यहां का पाओगे न वहां का। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हो तो आपके मन में स्निग्धता नहीं होती, चतुराई होती है। ये पूजा करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, 21 हफ्ते या 21 महीने व्रत उपवास करेंगे तो हमको फला चीज मिल जाएगी। इसमें लोभ होता है, लालच होता है। इनकी भी पूजा, ये चेतन की पूजा चेतन से होती है, इनके भीतर भी सूरत बैठी है। तो इनकी पूजा जो वाकई पूजा है वो तो अंतर से होती है, लेकिन जो बाहरी पूजा है उसमें जब तक सुगंध न हो, महक न हो, इनके लिए यही भोजन है। जब तक ये न हो पूरा नहीं होता। इसलिए आप देखोगे हर धर्म में किसी न किसी बहाने से कोई न कोई ज्योति, कोई न कोई सुगंध, कोई न कोई गंध, कोई न कोई खुशबू समाहित है। किसी भी धर्म को ले लो, अधिकतर धर्म में, अधिकतर जो कहते हैं कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते, वो भी सुगंध अर्पित करते हैं। वो भी, उनमें भी अग्नि है। बहुत से धर्म जो ब्रह्मा विष्णु महेश जब अपने धर्मों में शामिल करते तो कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते, विष्णु को नहीं मानते, शंकर को नहीं मानते, लेकिन वो भी गंध सुगंध अर्पित करते हैं। नाम नहीं लेना चाहता, किसी विवाद में आपको नहीं डालना चाहता। जो कहते हैं कि हमारे मजहब में ये नहीं है, वो भी गंध सुगंध अर्पित करते हैं। ये बहुत महत्व है। ये जो काशी से पधारे ब्राह्मणगढ़, इन्होंने बहुत मेहनत की है आपके लिए, तो इनका आशीर्वाद जरूर लेना। आज या कल या परसों जैसा भी इनसे रक्षा सूत्र बंधवा लेना। अब मैं कह दूंगा तो इतने हजारों हजार लोग एक साथ करोगे तो लाइन लंबी लग जाएगी। सुविधा अनुसार कर लेना, सुविधा अनुसार। देखो प्रेमियों, अभी भेद और खुलेंगे। अभी ये आरती का कार्यक्रम हो जाए, इसके बाद थोड़ा सा और सुनाऊंगा। लेकिन कल का कार्यक्रम समझ दो, कल का कार्यक्रम बहुत जल्दी शुरू होगा। परसों चंद्र ग्रहण है। ग्रहण यानी ग्राह्य करने का काल, स्वीकार करने का, मालिक की दया अपने भीतर अंगीकार करने की बेला। बहुत ऊंचा जो मैंने कहा था कि अमीर रस बरसेगा। इस ग्रहण काल में लगभग 5 बजे, 5 बजे से ना, 5 बजे से लेकर के लगभग 6:07 तक, 1 घंटा 10 मिनट आपको समय ये बता देंगे। इसमें आप सब यहां पर बैठ करके केवल साधन भजन करेंगे। साधन भजन, कोई कुछ स्पर्श नहीं करेगा, आप सब साधन भजन करेंगे। भोजन की व्यवस्था, जो असक्त हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, वो ठीक है, लेकिन अगर आप हल्का भोजन न करें तो बड़ा अच्छा है। कोई, मैं तो हमेशा से कहता हूं कि कम खाओ गम खाओ, क्योंकि मेरे मालिक ने कहा है, मेरे गुरु महाराज ने कहा है। इनका जो निर्देश है आपके लिए, ये लोग ये कहते हैं कि जब ये 9 घंटे पहले से ये काल आरंभ हो गया तो बात भी कम करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर के ये आपको अपने भीतर जाने की स्थिति में लाने की क्रिया प्रक्रिया है। तो ये 9 घंटे पहले यानी 5 तो 8 बजे से ये समय शुरू हो जाएगा। तो जो भी पूजन का कार्यक्रम है ये सुबह होगा। अभी ये तय कर लेंगे कि 5 बजे या 6 बजे, तो ये सुबह 8 बजे तक सब विराम हो जाएगा। और इसके बाद शाम को जब ग्रहण पूर्ण हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो फिर बलिदान, थोड़ी बहुत आहुतियाँ और बलिदान,
और उसके बाद ये आरती। परसों का अधिकतर कार्यक्रम कल हो जाएगा। कल कुछ विशिष्ट पदार्थ आने वाले हैं, अगर वो आ गए तो कल ही ये पूर्ण परिपूर्ण कर दिया जाएगा। अगर उसे आने में थोड़ा आगे पीछे समय लगा तो बदली हुई परिस्थितियों में विचार करेंगे, क्योंकि काल का देश है। ये समय, ये व्यवस्था बदल देते हैं। कई लोगों के मन में प्रश्न आया कि किसी करीबी की देह का अंत हो तो क्या गुरु बदल नहीं सकता? व्यवस्था में गुरु खलल नहीं डालता। जब तक बहुत ज्यादा आवश्यक न हो तब तक व्यवस्था से छेड़छाड़ नहीं की जाती। और वो खुद भी नियम मानते हैं और नियम में रहते हैं। चाहे तो अपनी देह को बढ़ा ले, 10 फीट की कर लें, 50 फीट की कर लें, 10 इंच की कर लें। चाहे तो वो जो गुरु महाराज ने कहा कि मैं चाहूं तो 400 साल तक रह जाऊं। अरे वो अनामी 400 नहीं, चाहे तो 4 लाख और 4 करोड़ साल रह जाए। आपने गुरु को जाना ही नहीं। तो अभी आपको फिर से जगदम्बा के बारे में बताऊंगा, लेकिन अब यहां पर अभी दे रहे 10 मिनट है। अभी इशारा मिला कि 10 मिनट अभी आप लोगों से और आप लोगों से सत्संग सुनाया जा सकता है, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा हूं, तुच्छ हूं, मालिक के चरणों की धूल और आप सबका सेवक हूं। तो आप सबके आदेश निर्देश का पालन करता हूं, आप ही के लिए जीता हूं। फिर भी आपको संदेह हो जाता है, क्या कहूं? आपको भ्रम हो जाता है। इतना पारदर्शी, इतनी पारदर्शिता के बाद भी, अरे मेरे कमरे में क्या रखा है, यहां पे बैठे थे 50 लोगों को पता है। आप सब अभी अंदर प्रवेश कर जाते हो, सब देखते हो, सब कुछ पारदर्शी है। और मेरा तो जो भी कदम है मेरे मालिक की राह में है। अपने लिए तो कुछ नहीं है, अपने लिए तो कुछ भी नहीं है। सरल बनना, यहां से सहज होकर के जाना। जब आप तैश में आते हो, बेचैन होते हो और बेचैन कर देते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं बार बार समझाता हूं, लेकिन आप तैश में आना छोड़ते नहीं हो। क्या बताऊं, कितनी पीड़ा होती है आपको कर्मों के जाल में फंसता हुआ देखकर, आप नहीं जानते। अरे आप सबके लिए इतना प्रेम है, कितना प्रेम है, ये कैसे बताऊं। मेरे पास आओ और हो सके तो छाती फाड़ के दिखाऊं, खोल के दिखाऊं कि आप सबकी क्या कीमत है। ये प्रेम का रिश्ता है। आध्यात्म में प्रेम ही होता है। यहाँ पे शिष्य और चेले नहीं होते। कहा जाता है बोलचाल के लिए शिष्य, शिष्य यानी सीखने वाला। शिष्य का अर्थ है सीखने वाला। और ये तो प्रेम का मार्ग है। यहाँ सीखने सिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। यहाँ पर दीक्षा भी नहीं होती, यहाँ पर नाम का दान होता है। दान क्यों होता है, मोल क्यों नहीं होता? मोल इसलिए नहीं होता कि आप पूरी कायनात बेच दोगे तभी भी आप उसकी भरपाई नहीं कर सकते। इतना मूलक रास्ता आपको मुफ्त में मिला है। गुरु महाराज की इतनी असीम दया है, अपार दया है, आपको अंदाजा ही नहीं है। अरे आपके भीतर जो मन बैठा है, अगर गुरु महाराज उसी रूप स्वरूप में आ जाएंगे ना, तो आप सब परीक्षा लेने पे आ जाओगे, देख लेना। आप ऐसे मानोगे नहीं, आप बोलोगे छल हो रहा, ये धोखा हो रहा, परीक्षा दो। आप सब उनकी परीक्षा लोगे, और जब अपनी परीक्षा का समय आएगा तो भाग जाओगे और लगोगे शोर मचाने और निंदा करने। मैं बार बार कहता हूं कि आप मेरी जितनी भी परीक्षा लोगे मैं तो पास हो जाऊंगा, लेकिन जब जब आपकी परीक्षा हुई आप फेल होते चले गए, तो चलो कोई बात नहीं। छोटा बनना, बस इतना कहता हूं, बड़ा बनने की कामना मत करना, क्योंकि जब चाले जाओगे चलनी में डाल करके, तो जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर है सब ऊपर रह जाएंगे। जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं सब ऊपर रह जाएंगे और अनाज के दाने सब नीचे निकल आएंगे। तो छटाई भी होगी, आपकी चलाई भी होगी, चाले भी जाओगे। यहां कोई धोखा है ही नहीं।
बड़ी पारदर्शिता है, धोखे का कोई स्थान ही नहीं है। मैं दूसरे किसी का नाम नहीं लेता, केवल अपने मालिक की चरणों में शीश दबाकर आगे बढ़ता हूँ और आपको भी यही सिखाता हूँ, यही बताता हूँ। दूसरी कोई चीज़ ना आपको बताता हूँ ना सिखाता हूँ। दूसरी कोई चीज़ ना सिखाता हूँ ना बताता हूँ। और ये सतयुग की तैयारी का यज्ञ, ये आपके अलौकिक कामों के लिए। आप मेरे पास आते हो तो क्या मांगते हो? बमुश्किल सच्चे हृदय से बहुत थोड़े से लोग कहते हैं, अंदर कामना करते हैं कि मैं पार हो जाऊं, नाम की कमाई कर लूं। बाकी तो संसार का ही मांगते हो। और किया धरा आपका, जो आपने किया वही पा रहे हो, और उस पर भी संदेह करते हो। और संदेह करके करोगे क्या? आंधी की तरह आपके जीवन में आया और एक समय ऐसा भी आएगा कि तूफान की तरह से लुप्त हो जाऊंगा। लिख लो, फिर क्या करोगे? अरे मैं कुछ नहीं हूं, अपने हृदय की बात तो कर लेते हो, कुछ मत मानो। अरे अपना कोई परिजन तो मान लो। फिर भी आप संदेह में और तमाम तरीके की चीजों में आप उलझे रहते हो। बोलो जय गुरुदेव। तो अब इनकी व्यवस्था आगे बढ़ाते हैं। अब ये कार्यक्रम के बाद फिर ये यहीं से शुरू करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका?